नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। लैंड फॉर जॉब स्कैम तेजस्वी से 25 मार्च को पूछताछ। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई की समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज करते कहा है कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाना होगा। सुनवाई के दौरान तेजस्वी वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को कहा है कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से कहा है कि हमारा उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है, हम चाहते हैं कि पेश हो क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने, तो अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए पेश होते तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तेजस्वी ने कोर्ट में कहा है कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है, इस ऐसे में बार बार पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं जा सकती। इस पर सीबीआई ने कहा है कि शनिवार को बजट सत्र नहीं होता, इस दिन आ सकते हैं। साथ एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीआई ने 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत में इस बार सुनवाई हो रही। तेजस्वी ने याचिका में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 160 के उल्लंघन में उन्हें परेशान करने की नीयत से नोटिस जारी किया और कथित अपराध के समय नाबालिग थे। इन्फ्लुएंजा H3N2 में देश में अब तक 9 मौतें। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देशों के कई राज्यों में H3N2 वायरस खतरा बढ़ा रहा है। इस वायरस में देश में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। अब यहां तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के कुल 352 मामले सामने आ चुके। इनमें से H3N2 पीड़ित मरीज 58 मरीज हैं और बीएमसी के मुताबिक 32 मरीज भर्ती है, जिनमें से 4 मरीज H3N2 और 28 HINI के मरीज हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। राज्य इन्फ्लुएंजा H3N2 के खतरे में देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में इस वायरस में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अहमदनगर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और एक युवक पिछले हफ्ते दोस्तों के साथ घूमने के लिए अलीबाग गया था। वहां से लौटने के बाद उसकी तबियत खराब होने लगी। 2 बड़े एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी, सैकड़ों यात्री फंसे। दुनिया के 2 बड़े एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी की वजह से सैकड़ों यात्री फंस गए। शिकागो एयरपोर्ट पर मंगलवार टेक्निकल इश्यू के वजह से एयर इंडिया फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। वहां दिल्ली आने वाले 300 पैसेंजर 34 घंटे से इंतजार करें। दूसरा मामला हांगकांग एयरपोर्ट का। यहां गुरुवार को कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। सैकड़ों यात्री फंस गए। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के फ्लाइट टेक्निकल इश्यू की वजह से उड़ान नहीं भर पाई। फ्लाइट के शिकागो से मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे टेक ऑफ करना था। 15 मार्च दोपहर 2:20 पर दिल्ली में उतरना था, लेकिन अभी ये भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। गोपाल कृष्ण सोलंकी नाम के पैसेंजर ने कहा कि 300 पैसेंजर लगभग 34 घंटों से फ्लाइट के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट के बारे में कुछ पता नहीं चला। एयरलाइन ने जब इस बारे में पूछा तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मामला एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि 14 मार्च को टेक्निकल इशू की वजह से उड़ान संख्या AI 126 को कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स की मदद की जा रही है और उन्हें दूसरी फ्लाइट में दिल्ली भेजने की कोशिश की जा रही है। इमरान के वकील ने पूछा, क्या गिरफ्तारी जरूरी है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट गुरुवार इमरान खान की गिरफ्तारी वारंट रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने कहा कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रह सकती। गिरफ्तारी का ऑर्डर दिए गए। खान को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया। इस पर खान के वकील ख्वाजा हासिफ अहमदाबाद कहा, क्या कोर्ट में पेश होने के लिए खान को गिरफ्तार करना जरूरी? इसके जवाब में जज जफर इकबाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि इमरान कोर्ट में पेश हो। अगर खान को गिरफ्तारी से बचाना चाहते हैं तो वो कोर्ट में आकर सरेंडर कर दे। दरअसल इमरान खान को तोशखाना केस में गिरफ्तार किया जाना। इसके बाद पुलिस 13 मार्च को लाहौर के जमान पार्क में उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई, और लेकिन इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद 15 मार्च को पुलिस उन्हें बिना गिरफ्तार किए वापस चली आई। महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती शिवलिंग का जलाभिषेक कर चर्चा में आ गई है। महबूबा मंगलवार को पुंछ के नवग्रह मंदिर पहुंची। वो पूरे मंदिर में घूमी और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उन्होंने मंदिर में बनी यशपाल शर्मा की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। भाजपा ने महबूबा के मंदिर जाने का ड्रामा बताया है। पार्टी ने कहा है कि महबूबा अमरनाथ धाम के लिए जमीन देने के इनकार कर दिया। इससे पहले
महबूबा मुफ्ती 2017 में गादरबल के खीर भवानी मंदिर भी जा चुकी जब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता रणबीर सिंह पठानिया ने कहा है कि 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी अमरनाथ धाम के लिए जमीन का अलॉटमेंट का विरोध किया। श्रद्धालुओं के लिए जमीन पर निवास स्थान बनाए जाने पर अब उनके मंदिर जाना केवल एक ड्रामा है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर राजनीतिक ड्रामों में कुछ हासिल होता है तो जम्मू कश्मीर आज समृद्धि का बाग बन गया होता। देवबंद के मौलाना असद कासमी महबूबा के मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विरोध किया। कासमी ने कहा कि महबूबा ने जो किया वो गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है। सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे प्रदर्शनकारी किसान। कर्ज माफी और प्याज और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर नासिक और मुंबई का पैदल मार्च निकाल रहे किसान प्रतिनिधिमंडल और आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग मुंबई में होगी। इससे संबंधित मंत्री और सीनियर अधिकारी में शामिल होंगे। इस दौरान किसान अपनी मांगों को सरकार के सामने उठाएंगे। बुधवार रात को किसान और आदिवासियों का पैदल मार्च थाने जिले पहुंचा था। ये राज्य सरकार के मंत्री दादा भूसे और अतुल सर्वे किसान के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात की किसानों का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जावी गावित ने बताया कि मंत्रियों के हमारे 40% मांगों को पॉजिटिव जवाब दिए। गावित ने बताया है कि मंत्रियों ने ये सीएम और डिप्टी बातचीत का न्योता दिया और इसलिए हम मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन अगर हम सरकार के जवाबों में संतुष्ट नहीं हुए तो हमें पैदल मार्च जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार किसानों और आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाए। महिला से चेन स्नैचिंग, घर के बाहर बैठी थी। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग लाइव वीडियो सामने आया। हमें दिख रहा है कि घर के बाहर एक महिला तख्त पर बैठी, तभी एक ब्लैक कलर की बाइक पर दो बदमाश आए। एक बाइक बैठा रहता और बाइक स्टार्ट रखता, तभी पीछे बदमाश बाइक से उतरकर महिला का पास आता और चेन खींचने लगता। पहली बार में असफल हो जाते लेकिन महिला गिर जाते, तभी मौका पाकर दूसरी बार वह चेन खींच लेता और बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ फरार हो जाता। घटना लोनी क्षेत्र के इंद्रपुरी एक कॉलोनी बुधवार शाम की है। वीडियो आज सामने आया। पीड़ित महिला का कहना है कि शाम के टाइम से घर के सामने बैठी थी, तभी दो बदमाश आए और पीछे से चेन छीन लिए और इसमें गिर गई। फिर वो दोनों, लेकिन वह मुझे झटकर भाग गए। इसके बाद बाइक से दोनों फरार हो गए। चेन छीनने वाले लड़के ने मास्क पहना हुआ था जबकि बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना हुआ था। कानपुर में धर्म के धंधेबाजों का सिंडिकेट। कानपुर में धर्म की धंधेबाजी का खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। धर्मांतरण मामले पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला है कि धर्मांतरण करने वाला सिंडिकेट नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक नहीं है, प्रयागराज, फतेहपुर समेत कई जिलों में फैला है। पड़ोसी राज्यों में भी नेटवर्क है। विदेश में फंडिंग के सबूत भी मिले। धर्मांतरण कराने वाला धंधेबाज लोगों को मोटिवेट करता हुआ शुरुआत में लोगों को 4,000 रुपए हर महीने देते, धीरे धीरे रकम बढ़ाते नजर। धर्मांतरण के बाद 30,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। पैसा के लालच पर ब्रेन वॉश से लोग आसानी से अपना धर्म बदल रहे हैं। पुलिस को कुछ साहित्य भी हाथ लगे और यहाँ तक के बच्चे की छठी का उत्सव मनाते हैं। इसमें पता चलता है कि नेटवर्क बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रहा है। कानपुर की चकेरी पुलिस बजरंग दल के पदाधिकारियों की सूचना पर श्यामनगर फ्लैट में चल रहे धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का 5 मार्च को खुलासा किया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर श्यामनगर के फ्लैट धर्मांतरण के सिंडिकेट चलाने वाले धाऊखेड़ा कानपुर निवासी अभिजीत और रजत को जेल भेज दिया है। सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन के पहले ही दौर में हारी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2023 और टूर्नामेंट में बुधवार को पहले दौर में हार कर बाहर हो गई है। वह चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय महिला जोड़ी में बड़ा उलटफेर की। त्रेशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेवा 7वीं सीड जोड़ी जोंग कोलफान कीथी थारकुल और रविंद्रा प्रयोग सिकस दी। दुनिया के 9वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु को महिला एकल मुकाबले में चीन को खिलाड़ी झांग में ये मैन खिलाड़ी सीधे गेम 17-21, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में चीन की खिलाड़ी को जीत मिली। सिंधु इस साल लगातार तीसरे टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर हुई। इससे पहले वे इस साल जनवरी में खेले गए मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन के पहले दौर से बाहर हो गई थी। वहीं जॉली और गायत्री को जोड़ी की किथी थारकुल प्रयोग जाई 21-18, 21-14 से हराया।
जेल में बंद पति को लेकर नरम पड़ी राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुरानी पर कुछ नरमी बरती है। वो चाहती हैं कि आदिल को जेल से जमानत मिल जाए। राखी का कहना है कि रमजान का महीना आने वाला और वो इस पाक महीने में सबको माफी मिलने का अधिकार है। हालांकि राखी ने यह भी कहा कि वो आदिल को खुद कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि उसने उनकी जिंदगी बर्बाद की। जाहिर है कि कुछ दिनों से पहले राखी का क्या था कि रमजान के महीने में रोजा रखने जा रही हैं, साथ ही उम्राह करने की भी तैयारी कर रही है। राखी एक अवार्ड शो में शामिल होने दुबई पहुंची। वहाँ मीडिया ने राखी से उनके पति आदिल के बारे में सवालात किए तो इस पर जवाब देते हुए राखी ने कहा है कि रमजान का महीना आने वाला, जब मैं नमाज पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि पवित्र महीने में सबको माफ कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आदिल का मैसूर कोर्ट जमानत मिल जाए। हालांकि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझे धोखा दिया। मैं उनकी अच्छी पत्नी थी लेकिन उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मुझे उससे इतना प्यार ही नहीं करना चाहिए था। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।